नमस्कार। 8 पे कमीशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लाखों कर्मचारियों की जिनकी बेसिक सैलरी करीब 50,000 के आसपास है, क्योंकि उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आगे 8 पे कमीशन के अंदर, क्योंकि अब हमारी जो 8 पे कमीशन है उसमें 50,500 बेसिक वालों की पूरी सैलरी का गणित और हम इसके अंदर क्या क्या फिटमेंट फैक्टर काम में आ सकते हैं उन सभी को आज आपके सामने लाइव दिखाने वाले हैं। तो आप सभी जो लाखों कर्मचारी हैं वो सभी तैयार हो जाइए। हर फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, डीए और हाउस रेंट अलाउंस के साथ पूरा हिसाब और असली फ़ायदा कितना होगा, इस पूरी कैलकुलेशन को हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। सभी कर्मचारी जो 8 पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही खास रहने वाली है। अब आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले समझिए बेसिक क्या है। अगर करंट बेसिक 50,500 है तो यही वह बेस है जिस पर पूरा खेल ख़त्म होगा। यानी 50,500 बेसिक वेतन वालों पर हम फिटमेंट फैक्टर लगाकर उनका कैलकुलेशन करेंगे कि उनकी बेसिक सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। फॉर्मूला होगा कि नए बेसिक बराबर बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर, यानी कि अगर अपने को किसी की कर्मचारी की नई बेसिक निकालनी होगी तो पुरानी बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। अब बात करते हैं पूरा कैलकुलेशन। 1.77 फिटमेंट फैक्टर के साथ 50,500 को अगर अपन 1.77 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो 89,385 रुपये आएंगे। यानी देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 1.82 फिटमेंट फैक्टर के साथ। अगर 50,500 किसी की बेसिक सैलरी है और 1.82 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर उसकी बेसिक बनेगी 91,910 और 1.86 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर उसकी बेसिक बनेगी 50,500 के हिसाब से 93,000 के लगभग। अब बात करते हैं 1.94 फिटमेंट फैक्टर। 50,500 को 1.94 से गुणा करेंगे तो बनेगा 97,970। 1.98 से गुणा करेंगे तो बनेगा 99,990 और 2.16 से गुणा करेंगे तो 1,09,080 रुपये सीधा देखने को मिल सकता है आप लोगों को। 50 से 60,000 रुपये का डिफरेंस इन फिटमेंट फैक्टर को अगर सरकार लागू कर देती है। अब आगे अपन बात करते हैं अन्य फिटमेंट फैक्टर के बारे में, जिससे यह साफ हो जाएगा कि सरकार किस तरीके से विचार रख रही है। 2.28 फिटमेंट फैक्टर के साथ जो हमारी सैलरी बनेगी वो 1,15,140 रुपये। 2.46 के साथ हमारी सैलरी बनेगी 1,24,230 रुपये और 2.57 के साथ हमारी सैलरी बनेगी 1,29,785 रुपये। यानी कि सीधा सैलरी के अंदर दुगने से भी अधिक का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होना चाहिए, एक बार कमेंट करके बता देवें ताकि ये बात हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच सके, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट कभी भी फिटमेंट फैक्टर के साथ नई सैलरी लागू कर सकती है। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर वालों को जो फ़ायदा होगा वो होगा 1,44,430 रुपये। जो फाइनल रिजल्ट होगा अगर मिनिमम तो हो गए 89,385 और मैक्सिमम 1,44,430, यानी 50,500 से सीधा 1,44,000 रुपये आप लोगों के खाते में आएंगे। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या फिटमेंट फैक्टर लागू करती है। 1.44 लाख यानी कि सीधा 1.5 लाख के आसपास आपकी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है अगर गवर्नमेंट 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है। पर गवर्नमेंट क्या फिटमेंट फैक्टर लागू करे ये अपन को देखना होगा। अब शुरू होता है असली खेल। इन हैंड सैलरी सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि टोटल सैलरी, जिसमें बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए ये तीनों शामिल होते हैं। इन तीनों के शामिल होने के बाद ही हमारी बेसिक सैलरी के साथ साथ हमारी जो टोटल कैलकुलेशन के साथ सैलरी बनती है वो आएगी। डीए रिसेट समझिए, अभी डीए 58% है। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद डीए बनेगा 0%, यानी सीधा 0% अगर डीए लागू होता है तो अपन इसको बेसिक सैलरी में मर्ज मान सकते हैं। पर आगे भी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करके देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है आपकी सैलरी पर। अब बात करते हैं बेसिक फिटमेंट फैक्टर 2.28 वालों के। अगर बेसिक 1,15,140 है, डीए अगर उस समय 10% रहता है, यानी जैसे जनवरी के 2026
क्या लास्ट तक डीए अपना 10% हो जाता है तो 11,514, एचआरए भी 11,514 और टोटल सैलरी अपनी बन जाएगी 1,38,000 के लगभग। और 2.57 फिटमेंट फैक्टर वालों के साथ अगर बेसिक 1,29,785 है तो डीए भी 1,12,978 और एचआरए भी 12,978, तो टोटल बन जाएगी अपनी 1,55,000 के आसपास। यानी कि जब डीए 10% के आसपास रहता है, जब डीए 10% ऑलरेडी बढ़ जाएगा जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। फिर एग्जांपल समझते हैं 2.86, अगर बेसिक अपनी 1,44,430 है तो डीए 14,443, एचआरए 14,443, तो टोटल बनेगा 1,73,316। कब? जब डीए भी 10% हो, एचआरए 10% हो, तब बनेगा ये 1,73,316 रुपये, जो कि आपकी सैलरी में बड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। ओल्ड विथ न्यू सैलरी कंपैरिजन, ओल्ड सैलरी 50,500 रुपये, तो डीए बनेगा 58% के हिसाब से 29,290, एचआरए बनेगा 5,050 और टोटल बनेगी 84,840 रुपये। यानी कि सीधा सीधा आप लोगों की सैलरी में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ये तो अभी ओल्ड सैलरी की अपन बात कर रहे हैं। अभी ओल्ड सैलरी के अंदर आप लोग देख लो कि 84,840 रुपये तो आपको अभी वैसे ही मिल रहे हैं जब ओल्ड सैलरी है 58% डीए के साथ। अब न्यू सैलरी के अंदर 1,55,741 जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू करती है तो फ़ायदा होगा डायरेक्ट सीधा 70,000 रुपये का। और अगर फिटमेंट फैक्टर 8.6 लागू करती है 2.86 तो डायरेक्ट सीधा फ़ायदा होगा 88,000 यानी 88,000 रुपये का सीधा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करेगी या गवर्नमेंट जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो 3.0 लागू करेगी? आप सभी की जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप सभी की जो राय गवर्नमेंट को अपन पहुंचा सके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। जिस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।